सभी को एक बार फिर हृदय से जय श्री राम। सभी का मंदिर में फिर से स्वागत है। कथा को आगे ले चलते हैं। जैसा महाराज जी ने कहा, कई सप्ताह से कहानी ये चल रही है। इसमें हम काकभूषुंड जी और गरुड़ जी का संवाद विवाद के बारे में बात कर रहे हैं। और गरुड़ जी को अब काकभूषुंड जी कलयुग के संबंध में बता रहे हैं। तो पिछले 2 सप्ताह से कथा में हमने सुना कि कलयुग की क्या क्या उन्होंने विशेषताएं बताई, कैसे कलयुग में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होगा। और जैसा हमने पिछली कथाओं में देखा, पढ़ा, हमने समझा कि ऐसा हम आज भी देखते हैं, ऐसा देखते हैं हमारे आसपास के जीवन में, ऐसा हम देखते हैं, ऐसा हो रहा है। तो उसी कथा को हम आगे ले जाते हैं यहाँ से। तो पिछली बार बताया था काकभूषुंड जी ने कि ऐसा जीवन हो जाएगा कि जैसे राम राज में जो बताया गया था उससे बिल्कुल उल्टा बताया गया। जैसे राम राज में एक बहुत बढ़िया बात कही थी कि बरसात कब होती थी, बादल कब बरसते थे, जहाँ बरसात चाहिए होती थी। जो बरसात की इच्छा कर जाता था वहाँ बरसात हो जाती थी। कोई दुखी नहीं था, कोई अज्ञानी नहीं था, कोई मोह से ग्रसित नहीं था, सब प्रेमी थे। सबके पास जितनी मात्रा में चाहिए था उतनी मात्रा में अन्न था, धन था, तंदुरुस्ती थी, सब वैसे थे। कलयुग में उसका जो बताया गया बिल्कुल अपोजिट बता दिया गया, बिल्कुल एकदम विपरीत बता दिया गया। कहते हैं कि बिन अन्न दुखी सब लोग मरे, बिना अन्न खाने को नहीं लोगों के पास रह जाएगा। कहीं इतनी वृष्टि हो जाएगी, कहीं बहुत ज़्यादा बरसात हो जाएगी, कहीं बिल्कुल बरसात नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा। धान जो है डाले जाएंगे ज़मीन में बोने के लिए, लेकिन धान उगेगा नहीं। बीज डाले जाएंगे, बीज। तो आज हम देखते हैं कि कई जगह ज़मीन जो है धीरे धीरे बंजर होती जा रही, ज़मीन में कुछ उग नहीं रहा। ज़मीन में लोग उगाने के लिए और फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं और समस्या बढ़ती जा रही। कल जो फर्टिलाइज़र 1 kg फर्टिलाइज़र जिसमें पड़ता था, आज उसमें 5 kg डालना पड़ रहा है। कल और ज़्यादा बढ़ेगा और बढ़ता जाएगा और विष जाता जाएगा हमारे अंदर। तो ऐसे बता रहे हैं कि कलयुग में क्या होगा। उसी कथा को आगे ले चलते हैं। अबला कच भूषण भूरि क्षुधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा, सुख चाहै मूढ़न धर्मरता, मति थोरी कठोरी न कोमलता। यहाँ पे काकभूषुंड जी कलयुग की स्त्रियों के बारे में बताना चाहते हैं। कहते हैं अबला कच भूषण भूरि क्षुधा। अबलाओं के पास, स्त्रियों के पास भूषण के नाम पे, आभूषण के नाम पे सिर्फ बाल रह जाएंगे। अबला कच भूषण भूरि क्षुधा मतलब जो स्त्री की गरिमा जो होती है, स्त्री का श्रृंगार कहा जाता है, वो कहा जाता है कि प्रेम, माधुर्य, करुणा, सबके प्रति करुणा। एक बच्चे को देखे तो वो स्त्री प्यार करने से पहले ये न सोचे कि ये मेरा बच्चा है या उसी का बच्चा। वो करुणा की बात होती है, वो ममता होती है। ये सब स्त्री के श्रृंगार बताए गए, ये सब स्त्री के श्रृंगार हैं। और भी श्रृंगार होते हैं भाई, वो अच्छी तरह की वो चूड़ियाँ हैं, लोगों के गहने पहन रखे हैं, इस तरह के और भी श्रृंगार हैं। स्त्रियों के पूरे से बिंदी है, वो इस तरह के श्रृंगार होते हैं। तो वो एक संपन्नता भी दिखाता है। ये 2 चीज़ें दिखाता है कि स्त्री किस घर में, उस घर में कितनी सुखी है। लोग इसका अंदाजा इस बात से भी लगा लेते हैं कि उसने कितना पहन रखा है, कितना। अगर देखा कि बहुत फटे हाल है, इसका मतलब उसको कुछ मिल नहीं रहा, इसके घर में सही नहीं है। तो ये भी एक समझने का तरीका होता है। इसीलिए शायद जो स्त्रियाँ होती हैं शॉपिंग की बड़ी शौकीन होती हैं। तो वो भी एक अच्छा है, दिखाने का तरीका है कि भाई है इनके पास। और दूसरा जो है श्रृंगार जो है वो है ममता का, वो है प्रेम का, वो है लज्जा का, ये सब श्रृंगार। तो बोले अब स्त्रियों के पास श्रृंगार के नाम पे सिवाय बालों के और कुछ नहीं रह जाएगा। बालों की स्टाइल बनेगी और बालों का ही सब रह जाएगा, लेकिन न पहनने के लिए। इसका दूसरा अर्थ भी है कि जो धरती जो है वो श्रीहीन हो जाएगी, धनहीन हो जाएगी, लोग गरीब होते चले जाएंगे, लोगों की स्त्रियों के पास पहनने के लिए आभूषण नहीं रह जाएंगे। इसके कई अर्थों में आप इसको ले सकते हैं। तो स्त्री के जो फिजिकल, जो भौतिक रूप से अवेलेबल है, जैसे जो गहने हैं, चूड़ियाँ हैं, गोल्ड का है, सिल्वर का है, इस तरह के ऑर्नामेंट्स नहीं रह जाएंगे। और ममता, प्रेम और इस करुणा, इस तरह के जो
स्त्री के स्वाभाविक श्रृंगार हैं वो भी खत्म होते चले जाएंगे। धनहीन दुखी ममता बहुधा, ममता जो लोग हैं धनहीन होते चले जाएंगे तो उनके पास धन नहीं रह जाएगा। और दूसरा अर्थ में इसको समझें कि ममता के बिना धरती भी दुखी होती चली जाएगी। ममता के बिना धरती भी दुखी होती चली जाएगी। कई बार मैं सोचता हूं कि शायद मनुष्य जाति ने स्त्रियों के प्रति जो सबसे बड़ा अनादर जो किया, ये किया कि स्त्री का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता चला गया। आज स्त्रियों, कई बार स्त्री को देख के आपको डाउट होता है ये सही में लड़की है कि लड़का है। ये नहीं, ये सिर्फ पहनने ओढ़ने की बात नहीं है, ये चाल चलन, स्टाइल, चलना फिरना बिल्कुल खत्म हो गया। मतलब वो एक ऐसी है, आज की स्त्री, लगभग स्त्रियां जो ऐसी हो गई हैं कि वो बिना दाढ़ी और मूंछ के आदमी हैं। ये स्त्री के प्रति सबसे बड़ा अत्याचार हुआ इतने वर्षों में मनुष्य जाति का। स्त्री स्त्री नहीं रहेगी। स्त्री में जो करुणा होनी चाहिए, वो प्रेम होना चाहिए, वो सब खत्म होता चला गया। और ये ऐसा हुआ शायद हमारे ही कहने सुनने में ऐसा रहा कि हमने जो प्रेम को, जो आदमी आपसे प्रेम से बात करे, जो आपसे झुक के बात करे, जो आपसे करुणा से बात करे, उसको हमने कमजोर समझ लिया, उसको हमने दुखी समझ लिया। अबला शब्द से ही मैं इस अबला शब्द का ही बड़ा समझ नहीं पाता हूं कि अबला जिसमें बल ना हो। शक्ति की पूजा करने वाले अबला कहें स्त्री को, शायद इससे गलत बात कुछ नहीं होती। ये विचार, ये कहीं ना कहीं बात मिसमैच हो गई है, सही बात नहीं है। तो स्त्री का जो स्त्रीत्व है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो प्रकृति के लिए भी है। प्रकृति में जो स्त्री तत्व कम होता है, जो कुछ साइक्लोन वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं, ये भी एक तरह से अहंकार तत्व आ रहा है। प्रकृति की रुष्टता है, प्रकृति नाराज है, और प्रकृति की नाराजगी इस तरह से निकल रही है। ये कहीं ना कहीं स्त्री तत्व की कमी है। हमने पूरे जो आपके सृष्टि में अगर प्रेम का तत्व रहता तो शायद बहुत से युद्ध ना होते, बहुत से झगड़े झंझट जो होते हैं आमतौर पे होते हैं, वो झगड़ा झंझट बंद हो सकता था। प्रेम का तत्व कम हुआ, लोगों में दूसरे के प्रति प्रेम तत्व नहीं रह गया। एक बहुत पहले एक कहावत कही जाती थी, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी वो कहावत। कहते थे कि हर व्यक्ति के अंदर एक कुछ हिस्सा स्त्री का होता है। जैसे मैं मनुष्य, मैं आदमी हूँ, तो एक आदमी के अंदर एक मेल पार्ट है, एक मान है, एक फ्राउ के अंदर, एक लेडी भी अंदर है। तो एक आदमी के अंदर एक स्त्री और पुरुष दोनों रहते हैं, ठीक है। स्त्री तत्व अगर आदमी के अंदर, मेल के अंदर अगर थोड़ा सा स्त्री तत्व आ जाए तो वो बहुत ही सभ्य हो जाएगा, वो एक सुशील व्यक्ति हो जाएगा, वो एक भक्ति के मार्ग में चल देगा, वो आदमी इस तरह का हो जाएगा। लेकिन स्त्री में अगर पुरुषत्व आ जाए तो एकदम पागल हो जाएगी। और हम आज की अगर चाहते हैं तो कहते हैं कि भाई वो इस तरह के, ये युद्ध में क्यों नहीं जा रही, सेना में क्यों नहीं जा रही है। सेना में युद्ध में या आर्मी में पहले स्त्री को अमूमन नहीं माना जाता था, नहीं जाने के लिए कहा जाता था। क्यों नहीं कहा जाता था? क्योंकि जो युद्ध क्षेत्र जो है वो करुणा का क्षेत्र नहीं है। वहां करुणा नहीं चाहिए, आपके अंदर प्रेम नहीं चाहिए, वहां वात्सल्य नहीं चाहिए, ममता नहीं चाहिए किसी के लिए। अगर जो इतनी ऐसे वातावरण में, ऐसी जगह में जो रहेगा, युद्ध क्षेत्र में रहेगा, उसमें वो धीरे धीरे ममता खत्म होती चली जाएगी। इसलिए शायद ऐसी व्यवस्था की गई। तो हम जब भी ध्यान दें, स्त्री में जब कोई स्त्री तत्व देखें तो उसे नमस्कार करें और कहें बहुत बढ़िया। अगर कभी देखें कि कोई घर में आपकी बेटी है, बहू है, पत्नी है, दादी है, माँ है, जो भी है, जब कभी कुछ प्यार से बात करो तो प्रणाम, थोड़ा सा मुझ में भी है, थोड़ा मैं भी जगत को प्रेम कर सकूं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये स्त्रीत्व कम होना, ये मनुष्य जाति ने स्त्री को पुरुष बनाने के चक्कर में बहुत बड़ी संभावनाएं खो दी। बहुत जो कुछ प्रेम कर सकता था वो सब द्वार हमने बंद कर दिए। प्रेम के सारे द्वार बंद होते चले गए। एक स्त्री अगर वो कोई युद्ध नहीं लड़ेगी तो इससे कोई बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत आदमी लड़ रहे हैं, 50% मान लिया जाए तो 50 आदमी तो लड़ाई लड़ ही रहे थे। 51 नहीं होंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन वो जिस दिन उसने तलवार उठा दी, उस दिन से प्रेम तत्व विहीन हो गया।
अब वो 50 भी युद्ध के लिए हमेशा तैयार हैं, और 10 और लिए 10 उनके तैयार हैं कि हम तुम्हारे जैसे हैं, बिल्कुल हम बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं, हम भी लड़ सकते हैं। तो वो एक प्रेम का तत्व खत्म होता गया। सृष्टि का ये कलयुग में कहा गया, कलयुग का ये भी एक लक्षण है। सुख चाहे मूढ़ न धर्म रहता। सुख की सबको इच्छा है, सभी स्त्रियों को सुख की इच्छा है, सभी पुरुषों को सुख की इच्छा है। सुख चाहे मूढ़ न धर्म रहता। मूढ़ है, मूर्ख है, सुख चाहते हैं लेकिन धर्म के पथ पर नहीं है। अब धर्म के पथ पर जो नहीं है, दुख तो वैसे ही हो गया, वहीं पर हो गया। दुख रास्ते ही दुख की तरफ ले जा रहा है। न तो अभी हैं, जैसे पिछली बार कथा में कहा था, न तो वो अब के हैं, न वो तब के होंगे जाके, न आज कुछ है, न कल के लिए कुछ बना पा रहे हैं। आप कम से कम सही रास्ते पे ठोकर खाते हुए, गिरते हुए, रेंगते हुए, लुढ़कते हुए भी चल रहे हैं, तो कम से कम जो गोल है, जहां पहुंचना चाहते हैं, वो जगह तो ठीक है, कम से कम भविष्य तो सही होगा। लेकिन न तो रास्ता हमारा सही है, न हमारा रास्ता सही है, न हमारी डेस्टिनेशन जो है, गोल है, जहां पहुंचना चाहते हैं, वो भी सही नहीं है। कहाँ से सुख मिलेगा? कहते हैं, इसीलिए कहते हैं सुख चाहे मूढ़। मूर्ख आदमी सब सुख चाहते हैं, लेकिन न रास्ता सही है, न उनका गोल ठीक है। मति थोड़ी कठोर न कोमलता। मति, बुद्धि को मति कहा जाता है। मति थोड़ी, मंद बुद्धि है, बुद्धि थोड़ी रह गई है, बुद्धि थोड़ी रह गई है। कठोर न कोमलता, कठोरता आ गई है, कुटिलता आ गई है, और कोमलता चली गई है। कठोरता आ गई है और कोमलता चली गई है। अब देखिए, इसी जो कई बार मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, थोड़ा अन्यथा न लें इसको, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि जैसे कोई लड़की को देखा किसी ने, बुलेट पे लेके एकदम बहुत तेज चलाते गई, वाह देखो क्या बढ़िया काम किया। ठीक है, अच्छा है किया, गलत नहीं, मैं नहीं कह रहा गलत, लेकिन ये सोचो इसके चक्कर में उसने कितनी कोमलता और सुहृदयता छोड़ दी होगी, जो उसके अंदर एक संभावना थी, जो वो चार आदमियों को एक अच्छे पथ पे ले जा सकती थी, एक बच्चे से प्यार से बात कर सकती थी। वो संभावना खत्म हो गई वहां से, वो स्त्री खत्म हो गई। वो स्त्री ऐसी हो गई कि वो ऐसी स्त्री है कि बिना दाढ़ी और मूंछ का आदमी है, बस इतना ही फर्क रहेगा। तो कभी भी है तो स्त्री के स्त्रीत्व को प्रणाम करने योग्य है, वो शक्ति है, और प्रेम से ही हो सकता है। इसके साथ युद्ध लड़ेंगे तो नहीं हो पाएगी, इसके साथ अगर युद्ध लड़े तो नहीं हो पाएगी, प्रेम से ही परिवर्तन हो सकता है। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध कार नहीं। मनुष्य है, नर जो है, पीड़ित रोग न भोग कहीं, रोगों से पीड़ित हैं, तरह तरह के रोग आ रहे हैं, तरह तरह की। अब देखिए, हम तो एक ही रोग से अभी पीड़ित हैं पिछले कई दो सालों से। नया वर्जन आ रहा है। अभी किसी ने बताया कि डेल्टा ओमिक्रॉन है, डेल्टा क्रोन है, मतलब ओमिक्रॉन था, डेल्टा था, फिर ओमिक्रॉन था, ये डेल्टा क्रोन है, कुछ नया वर्जन बताया जा रहा है। तो ऐसे है, नया वर्जन आता जा रहा है। तो रोगों से दुखी हो गए हैं, ऐसा कलयुग के लक्षण बताया गया कि रोगों से भी आदमी दुखी हो जाएगा। नर सभी रोगों से ग्रस्त हैं, और जब रोग से ग्रस्त हो तब भोग क्या कर पाएगा? भोग कहते हैं कि सुख का भोग कर पाना, सुख का आनंद ले पाना। जब शरीर ही साथ नहीं दे रहा, जब शरीर रोगी हो जाए, तो फिर कोई चीज़ नहीं समझ में आती। जैसे कभी आपके ना एक दांत में दर्द हो जाए, दांत चबाना, इनमें से एक में दर्द हो जाए, अरे इतना दर्द हो रहा है, बहुत परेशान है। ऐसा लगता है कि अगर ये दांत का दर्द सही हो जाए तो फिर हमसे सुखी कोई नहीं है। मान लीजिए 32 दांत हैं मुंह में, 32 हैं, 31 में दर्द नहीं हो रहा, लेकिन हम सुखी नहीं है। 31 और कभी नहीं भी हो रहा था तब भी हम सुखी नहीं थे। ठीक है, तो रोग ऐसा होता है, जब रोग आ गया तब लगता है ये चला जाए तो बहुत चैन पा जाएंगे, ये चला जाए तो बहुत चैन आ जाएगा। लेकिन चैन जो है, वो चैन अलग ही चीज है, चैन इन सब में बंधा हुआ नहीं है। तो आ गया कि नर जो है वो पीड़ित है, जो मनुष्य हैं, जो नर हैं, वो सब रोगों से पीड़ित हैं। भोग की कोई भोग या विलास कर भी नहीं पा रहे, कोई आनंद किसी चीज का आनंद नहीं उठा पा रहे। अभिमान विरोध अकार नहीं, बहुत अभिमानी है, दम्भ है सबको। दम्भ किसी तरह का भी अभिमान हो सकता है कि अभिमान ये हो सकता है भाई मेरे पास बहुत ताकत है। अभिमान इस बात का हो सकता है कि भाई मेरे पास बहुत पैसा है। किसी के पास अभिमान ज्ञान का हो सकता है, किसी के पास किसी चीज का अभिमान हो सकता है। अभिमान बस इसी तरह का कि हम भाई बिल्कुल एकदम खड़े खड़े चल रहे हैं, बाकी लोग तो इतनी तेज चल नहीं पा रहे हैं।
इसी बात का अभिमान हो सकता है। अभिमान इसी बात का हो सकता है भाई मैं फिट्स कर रहा हूँ, मैं तो देखो कितनी देर चला लेता हूँ। अभिमान किसी चीज़ का भी हो सकता है। अभिमान मतलब अभिमान तो ऐसी चीज़ है जो जैसे चाहे निकाल ले आदमी, जब चाहे तब निकाल ले, अभिमान पाल ले। तो अभिमान विरोध अकारण नहीं, हर व्यक्ति से विरोध कर रहे हैं, हर व्यक्ति से विरोध कर रहे हैं कि विरोध ऐसा है कि कोई बात कहे हमें इससे विरोध करना है, इस बात का अकारण, कोई उसका कारण नहीं यार वो लोग ऐसा चाह रहे हैं इसलिए हम नहीं करेंगे, वो उन्होंने ऐसा कहा इसलिए नहीं। मतलब कोई इससे कोई हमारा इससे फायदा हो रहा है या हमारा इससे कोई हो रहा। आप देखिए कि जो तरह तरह के पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, बड़े राजनीतिक संगठन होते हैं, सब इलेक्शन लड़ते हैं, सब करते हैं, सबका क्या है कि हम सबका भला करना चाहते हैं, सबका कॉमन एजेंडा ये है कि हम सबका भला करना चाहते हैं, लेकिन सब लड़े जा रहे हैं भला करने के लिए, लोगों का भला करने के लिए हम लड़े मरे जा रहे हैं। उन्होंने ऐसा कहा, बिल्कुल गलत कहा, बिल्कुल गलत कहा, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब पूछ दो क्यों नहीं है मतलब, तो जवाब कुछ नहीं, जवाब वो गलत, ये बात गलत है क्यों, क्योंकि उन्होंने कही है, उनको हम सही मानते नहीं, बात खत्म। तो मतलब ये कहते हैं कि विरोध जो है अकारण है, इसमें कोई कारण भी नहीं है, इसकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन हम विरोध कर रहे हैं। तो ये कलयुग के लक्षणों में बताया गया सबसे बड़ा कि अब विरोध अकारण विरोध करने वाला आदमी। और भक्ति का स्वभाव कैसा होता है, भक्ति अकारण विरोध नहीं करने देती। अभी मैं आ रहा था, थोड़ा लेट हो गया था, एक इसमें चल रहा था कि पार्वती जी तपस्या कर रही हैं शिव जी को पाने के लिए। तो बताया कि सप्तऋषि आते हैं, कहते हैं कहाँ तुम चक्कर में पड़ गई हो नारद जी के। नारद जी ने कहा वो उनसे शादी कर लो, कहाँ तुम चक्कर में पड़ी हो शिव जी के, कोई मतलब नहीं रह गया, वो ऐसे ही घूमते, उनके पास कोई रहने का ठिकाना नहीं, अपना ठिकाना नहीं, तुम्हें कहाँ ले जाएंगे, तुम बेकार में चक्कर में पड़ गई हो नारद जी ऐसे के बाद, क्या समझ उनको। तो सती जी उनको एक बार भी ये नहीं कहती हैं कि है ना नहीं बिल्कुल नहीं, गलत नहीं, आपने कैसे कह दिया ये, हम उनकी मतलब वो उन्होंने पूरा अपना पूरा जीवन दांव पे लगा दिया उनको पाने के लिए, लेकिन ये विरोध नहीं कर रहे हैं। नहीं बहुत भला हुआ, आपने मेरे बारे में इतना भला सोचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अब मैं बहुत आगे आ चुकी हूँ, अब मैं बहुत आगे निकल आई हूँ, अब पीछे लौटना मुश्किल है। ठीक है, विरोध किस लिए करना। अगर सती विरोध करने लग जाए, विरोध करने का एक बहुत बड़ा मतलब ये भी होता है, अगर आप अकारण किसी से उलझे रहेंगे तो वो उलझन जो है, जो वो झगड़ा जितनी देर का हुआ, मान लीजिए आपने आधा घंटा उसके साथ बातचीत हुई, उन्होंने कहा ये, आपने कहा नहीं बी, उन्होंने कहा सी, आपने कहा डी, सब कुछ कह लिया, लेकिन वो उसके बाद भी घर जाके बात नहीं मैंने ए कहा था, डबल ए कह सकता था वहां पर, अननेसेसरी लेना नहीं देना नहीं, बात हो गई खत्म हो गई, छोड़ो उसको ना, वो दिमाग में घूमता है। लेकिन अगर कह दिया मशकरबाज, आपने कहा वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं मूर्ख आदमी हूँ, मेरे को नहीं समझ में आता, बात खत्म। आप इस बात में दोबारा सोचेंगे भी नहीं, आपने वहां 10 मिनट बचा लिए अपने, और बाद के भी 10 मिनट बचा लिए। ठीक है, अपने घर में मौज लो, अपनी भक्ति करो, भगवान का नाम लो, कहाँ चक्कर में बड़े झगड़े झंझट के। तो झगड़ा झंझट जितना पालेंगे उतना बढ़ेगा। झगड़े की सबसे बड़ी खासियत यह होती है, झगड़ा जैसे ही आपने शुरू किया, वो झगड़ा वहां खत्म नहीं होता, लोगों को लगता है खत्म हो गया, वो यहाँ चलता रहता है, वो यहाँ चलता रहता है, वो हर जगह जा रहा है आपके साथ, सोने नहीं देगा, जगने नहीं देगा, खाने नहीं देगा, पीने नहीं देगा, भजन नहीं करने देगा। ठीक है, तो झगड़े को जितनी जल्दी हो सके, अगर भक्ति भाव का सबसे बड़ा ये स्त्री तत्व से आता है, ये स्त्री तत्व से आता है कि आपने क्या छोड़ यार, जैसा उन्होंने कहा ठीक है, वो भी गलत है नहीं, ये हमें जिद है कि नहीं मैं अभिमान कहा जाएगा, पुरुष तत्व जो कहा जाता है वो अभिमान का भी एक रिप्रेजेंटेशन होता है, पुरुष तत्व को अभिमान से भी कहा जाता है, अभिमान जो है वो पुरुष तत्व है, भक्ति जो है स्त्री तत्व है। तो कहा गया कि जब करुणा होगी, प्रेम होगी, तो आदमी उसको अभिमान नहीं, अरे उसने मेरे गलत कह दिया, गलत बता दिया मुझे, तो इससे मुझे कोई दुख भी नहीं है, ठीक कह दिया, उसने उसको ज़्यादा बताओ, बात खत्म, कहाँ चक्कर में पड़ना। तो ये कहते हैं कि अकारण विरोध नहीं करना चाहिए। विरोध है ठीक है, जहाँ करने की ऐसा है, जहाँ जीवन मृत्यु का प्रश्न है, किसी के सुख दुख का प्रश्न है, वो ठीक है, लेकिन सिर्फ विरोध इस बात से कि मुझे बस विरोध करना है, तो ये मानसिकता ना हो। ये कलयुग के सबसे प्रमुख लक्षणों में बताया गया। कलिकाल विहाल की नहीं, लघु जीवन संबुत पंचदशा, कल्पांतन नाश घुमानु असा। कलिकाल किए
कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। बहुत बढ़िया बात कही यहाँ पे। लघु जीवन संबुत पंचदशा। सबके पास बहुत छोटा सा जीवन है। हम सबके पास, हमारी घड़ी क्लिक कर रही है। जैसे वो रॉकेट छोड़ने से पहले जो डालते हैं, सैटेलाइट जो छोड़ते हैं, तो उसमें काउंटडाउन चलता है ना, 59, 58, 57 काउंट चलता है, 0 और हमारे भी वो सही है। हम रॉकेट पे बैठे, हमारा भी काउंट चल रहा है, एक कम हो रहा है, ठीक है। अब हम उसको झगड़ा झंझट में किसी से निकाल लें, ठीक है, तफरीबाज में निकाल लें या प्रकृति में निकाल लें। तो बोले सबके लघु जीवन संबुत पंचदशा। और इसके दो कई मतलब बढ़िया अर्थ हैं इसमें। लघु जीवन, छोटा सा जीवन है सबका। संबुत पंचदशा मतलब या तो 10-5 साल का जीवन है, समझ लो, ऐसा समझ लो। इसका कई अर्थों में इसको समझ सकते हैं कि 10-5 वर्ष का जीवन रह गया। भगवान की याद कलयुग में आदमी को तब आएगी जब 10-5 वर्ष ही रह जाएंगे, उससे पहले याद नहीं आ पाएगी। ये अर्थ भी समझ सकते हैं कि भगवान की याद ही तब आएगी जब 10-5 वर्ष रह गए आदमी के पास। या दूसरे अर्थ में समझे कि ये पंचदशा जो है आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां, इंद्रियों के बारे में बात किया गया कि इन इंद्रियों के वश में आदमी होके थोड़ा लघु जीवन ही रह गया और इस जो भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, इन सबसे छूट गया। और कल्पांतन नाश गुमान ऐसा, और ऐसा गुमान सब आदमी को, हर व्यक्ति के अंदर ऐसा जो पूछ दो किसी से, अरे नहीं हम कहाँ, अभी तो बिल्कुल जवान आदमी है, अभी तो बताओ हम इतना फिट से चले जाते हैं, इतना वॉक कर ले। हर आदमी ऐसा सोचता है कि मुझे जीवन भर रहना है, कल्पांत तक मुझे रहना है, जब तक ये सृष्टि चलेगी तब तक मैं हूँ। युधिष्ठिर से किसी ने, युधिष्ठिर से एक बार यक्ष ने पूछा था एक प्रश्न, उसमें था कि सबसे बड़ा जो आश्चर्य क्या है। बोले आश्चर्य यह है कि हर आदमी यहाँ देखता है कि रोज मृत्यु हो रही है, लोग मृत्यु हो जाती है, कोई आदमी की डेथ हो जाती है, लेकिन कोई आदमी इससे कुछ नहीं सीखता। वो ये सोचता है कि ये मर गया, मैं नहीं मरने वाला। हर आदमी के जो कर्म है, हर आदमी की जो करने की स्टाइल है, जो आदमी करना चाहता है, जो जैसे करता है, जिस भाव से करता है, जिस तरीके से करता है, वो ऐसा तरीका है, वो ये सोच के करता है कि मैं आखिरी तक रहूंगा, जाने वाले ये लोग चले गए, मैं नहीं जाऊंगा। किसी को याद आइडिया नहीं है कि भाई मैं भी जाना। लेकिन अगर ये विचार जीवन में चलता रहे कि मैं भी रॉकेट पे बैठा हूं, कहीं मेरा भी काउंटर चल रहा है, मेरा भी काउंटर चल रहा है, मेरी भी घड़ी चल रही है, किसी दिन मेरा भी 0-0 हो जाना है, जिस दिन 0-0 हो जाए, ये ख्याल आते ही, 0-0 का ख्याल आते ही आपकी करने की दृष्टि बदल जाएगी। अगर आपको एक बात बताइए, मतलब कैसा कहा गया कि एक कोई किसी आदमी ने आपसे बेट लगा ली कि है ना, देखो बहुत तेज तूफान चल रहा है, बाहर जाके 5 मिनट है ना, 5 मिनट तुम बिना यास के 5 मिनट बस ऐसे खड़े रहो, ठीक है, मैं तुम्हें ना 1 मिलियन दूंगा। ठीक है, 5 मिनट, मान लो जो वहां पे 3 मिनट होंगे, यहाँ पे बस 2 मिनट में रुका रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं, लगे रहेंगे आप, ठीक है। तो ये होता है कि जैसे ही आपको क्योंकि आपको पता है 5 मिनट है, लेकिन अगर वही कहा जाए कि 1 मिलियन दूंगा लेकिन बाहर खड़े रहना हमेशा, विचार बदल जाएगा। अब वो स्ट्रेंथ नहीं रह गई, अब वो हिम्मत नहीं रह गई, अब वो हिम्मत चली गई। तो ये टाइम काउंटर अगर अपने आप को समझ लेना ये कि मैं आखिरी तक रहने वाला नहीं हूं, मैं भी, मेरी भी टाइम पूरा हो जाएगा, मैं चला जाऊंगा, ये व्यक्ति के भीतर ये ख्याल आते ही उसकी करने की चीजों को करने की तरीका बदल जाता है। वो कहे क्यों भी झूठ बोलना, क्यों झगड़े में पड़ना, क्यों झंझट करना है, मैं कौन सा यहाँ रहने वाला हूँ, हमेशा चले ही जाऊंगा किसी। ये ख्याल आते ही विरक्ति होनी शुरू हो जाएगी, वहीं जगह जो छोड़ो, ये सब एक्ट चल रहा है, एक चल रहा है, उसमें मैं भी खड़ा हूँ, बस इतनी बात हो रही। एक बड़ी इसकी बड़ी विचित्र एक कहानी है, कहानी क्या है तो रियलिटी में हुआ था कि हिटलर ने जब कंसंट्रेशन कैंप लगाया तो बहुत लोगों को अंदर उसने बंद कर दिया। तो लोगों में किसी ने खबर फैला दी कि जिस दिन क्रिसमस होगा, क्रिसमस के दिन बहुत से लोगों को छोड़ दिया जाएगा, नहीं मर्सी में छोड़ दिया जाएगा, करुणा में उस दिन छोड़ दिए जाएंगे। तो 25 दिसंबर तक उन्हें बहुत यातनाएं दी सबको, लेकिन मरे नहीं लोग। 25 दिसंबर को उस दिन क्रिसमस के बाद लोगों को छोड़ा नहीं गया, सिर्फ 10 दिन के अंदर 60% लोग मर गए। उम्मीद छूट गई उनकी, उन्हें नहीं लगा कि अब नहीं छूटे तो पता नहीं कब छूटेंगे, अब नहीं छूटे तो कब छूटेंगे। वही लगन की बात है कि मन में एक बात बैठ जाए
कि मैं भी हमेशा रहने वाला नहीं हूँ, मैं इसलिए मैं गलत क्यों करूँ, मैं गलत क्यों करूँ, मैं जब तक हूँ सही करूँगा, सोचता है। और ये दूसरे व्यक्ति के लिए भी अगर ये सोचें कि आज मैं इससे मिल रहा हूँ, कल पता नहीं मिल पाऊँगा या ना मिल पाऊँ, मैं न रह जाऊँ, ये न रह जाए, तो आपका उनके प्रति भी करुणा से भर जाएगा दिल। किसी से झगड़ा कर रहे हो, झगड़ा करते वक्त एकदम दिमाग में आ जाए कल मैं रहूँगा या ये रहेगा, जैसे ही आएगा क्या आपको देखो भाई साहब जो ठीक है आप निकल जाए। तो ये चीज़ जो है कि सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि लोग कहते हैं कि जरा सा जीवन है और ये सोच के रहते हैं कि हम कल्पांत तक रहने वाले हैं। ये सबसे बड़ी जो दुविधा है लोगों की, सबसे बड़ी ये समस्या है। ये नहीं तोष विचार न शीतलता, नहीं तो न तो संतुष्टि है, नहीं तोष है, नहीं तोष विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति भये मगता। न तो कोई संतोष है किसी के पास, न कोई अच्छे विचार है, न शीतलता है, न हृदय में शीतलता है। शीतलता का मतलब यह होता है कि हम किसी से मधुर वचन कहें, अच्छी बात कहें, सरल बात कहें, सभ्य बात कहें, जिससे उस व्यक्ति को भी कष्ट ना हो, ऐसी शीतलता हो, वाणी में शीतलता हो। सब जाति कुजाति भय मगता, कोई किसी जाति का कुछ भी है, सब मगता हो गए, मांगते घूम रहे हैं। मांगते घूम रहे हैं का यहाँ बड़ा विचित्र अर्थ है। मांगने के लिए बड़ा विचित्र बात कही गई है कि भारतीय जो वर्ण प्रणाली थी उसमें ऐसा था कि ब्राह्मण जो थे, आपने जितनी कहानियां सुनी बोला एक बहुत गरीब ब्राह्मण था, एक बहुत गरीब ब्राह्मण थे, जहाँ तक कहानी ऐसे शुरू होगी। कोई नहीं बताया बहुत रिच ब्राह्मण थे, बहुत पैसे वाले थे, उन्होंने फिर ऐसा किया। इसका कारण था, इसका कारण ये था कि ब्राह्मण को ये कहा गया कि तुम संचित नहीं करोगे, कुछ चीज़ इकट्ठा नहीं करोगे, आज खाओ, कल की मत सोचो, कल फिर मांग के खाना। तो मांग के खाने गया, इससे क्या हुआ है, क्या चीज़ व्यवस्था क्या थी? ये व्यवस्था ऐसी थी कि हर व्यक्ति को अगर अपने खाने का, अपने रहने का इंतजाम की व्यवस्था करनी होगी तो वो इन सब चीज़ों में ही लगा रहेगा। भाई जॉब करेगा, 8 घंटे काम करेगा, घर बनाएगा, घर के आगे सोचेगा और थोड़ा एक्सटेंशन कर दूँ, और थोड़े ये लगा दूँ, वो लगा दूँ, ये गाड़ी ले आता हूँ, वो ले आता, तो इन सब चक्करों में ही पड़ा रहेगा। तो ये सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट जो किया गया था, ये शायद बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था कि एक ग्रुप को जिनका बहुत तेज दिमाग चलता हो, उनको कह दिया तुम खाने पीने पहनने के चक्कर में ही ना पड़ो, तुम्हें है ना मांग के खा सकते हो, तुम जिसके यहाँ जाओगे। तो ये कहा जाता था, ब्राह्मण जिसके द्वार पर मांगने जाता था कि भिक्षा मिलेगी, भिक्षा मिलेगी, तो मतलब घर का स्वामी ये नहीं सोचता था कि कौन मांगने, दे दिया बस। कि भिक्षा मांगने जो आया है ये सही में कहीं इतना ज़्यादा व्यस्त होगा, इतना ज़्यादा कुछ अच्छे काम कर रहा होगा कि इसके लिए अपने जीवोपार्जन के लिए, अपने पेट की क्षुधा शांत करने के लिए, अपने लिए इसके काम करने के लिए इसके पास समय नहीं है, ये समाज के लिए कुछ कर रहा होगा। शायद ऐसे ही लोगों ने, आर्यभट्ट जैसे लोग हुए, ज्यामिति शास्त्र वाले बुधायन हुए, नागार्जुन जैसे लोग हुए, इन लोगों ने कभी अपने घर के बारे में नहीं सोचा। ये सिर्फ साइंस पढ़ते रहे, साइंस पढ़ा, एस्ट्रोनॉमी पढ़ी, उन्होंने सब ये सब किया, लेकिन ये अपने घर के लिए चक्कर में नहीं पड़े। तो इनको मांगने के लिए कह दिया गया, तुम मांगो और खाओ। मांगने के लिए आदमी जब जाएगा, जो कहता है कि रोज ही मांगने से मिल जाता है, तो वो क्यों चक्कर में पड़ेगा मैं इतना सारा रखूं। मान लीजिए घर में रखा तो बोला कि चाहिए तो यार इतना बड़ा रख लिया सामान, इसको एक दिन में तो खा नहीं सकता, इसके लिए स्टोरेज के लिए कुछ चाहिए, ज़्यादा स्टोरेज के लिए चाहिए, तो मुझे भाई कोई बड़ा घर बनाना पड़ेगा। अब फिर ये देखना पड़ेगा कि बरसात आए तो ये भीग न जाए, कोई जानवर ना आ जाए तो पेस्टिसाइड लगाना है, लॉक लगाना है, कोई चोरी न करे। जब रखना ही नहीं है कुछ, रखना यहाँ पर, आज खाया खा लिया, बात खत्म हो गई, तो वो आदमी एकदम निश्चिंत था, फ्री रेडिकल। मतलब उसके लिए सिर्फ जीवन में एक काम था कि खाना मिल जाएगा जब तुम चाहोगे, बाकी अपना सारा ध्यान काम पे लगाओ। तो वो अपना आदमी, उन्होंने, ऐसे लोगों ने रिसर्च किया, ऐसे लोगों ने अच्छी कविताएं लिखी, ऐसे लोगों ने अच्छे ग्रंथ लिखे, ऐसे लोगों ने मनुष्य के लिए जीने के लिए नियम बनाए। ऐसा व्यक्ति जब नियम बनाएगा तो वो नियम में ये नहीं सोचेगा कि मेरे लिए क्या किया जाए, मैं अपने लिए इसको संचित रखूं। तो वह अब बताया गया, बोले अब कोई मांगता खूब रहा, तो मांगने वाला जो था, लोग कोई मांगने आता तो लोग खुश हो जाते, मांगने आया भाई, चलो आगे, आज इसने हम पे कृपा किया जाए, हम पे कृपा की, आज हमसे कुछ ले गया आके, ठीक है। अब हो गया, अब कोई मांगता खूब रहा, बोले मांगने वाले भी सब मांगते होंगे, किसी के पास है भी नहीं, और जो मांग रहा है वो सही में अपनी उधर छानसा के लिए मांग रहा है। वो ये भी चक्कर में नहीं है कि ऐसा भी नहीं भिखारी कोई मिलेगा जो कहेगा कि भाई आज का हो गया, अब नहीं, वो भी नहीं है।
अरे रख लेते हैं, कल पता नहीं किसी ने दिया कि नहीं दिया, आज की जगह। तो वो जो मांगने की जो प्रणाली थी, जो मांगने की जो फिलॉसफी थी, वो सब खत्म हो जाएगी। ईर्षा पुरुषाक्षर लोलुपता भरी पूरी रही समता बिगता, सब लोग वियोग विशोक हुए वर्णाश्रम धर्म आचार गए। ईर्ष्या, ईर्ष्या लोगों में, जेलसी होगी, लोग एक दूसरे से जलन रखेंगे, अरे उसने इतना कर दिया, हम क्यों नहीं कर रहे हैं, हम भी ये करें। तो ईर्ष्या इसको क्या बोलते हैं, जेलस, येलुअर्स लोगों में होगा, ठीक है, येलुअर्स लोगों में होगा। पुरुषाक्षर, पुरुषाक्षर कहा गया कि दंभी वचन, लोग अभिमान से करें, मैंने ये कर दिया, ये मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, तो वो पुरुषाक्षर। देखिए कितना बढ़िया शब्द बनाया गया, पुरुषाक्षर। अभिमान जो है वो पुरुष के साथ अटैच है। जितना अभिमान बढ़ रहा है, जितना, अब पहले लोग है ना जो कोई बहुत बड़ा, अरे यार उसको बारे में पता नहीं था, तो बहुत अच्छा आदमी था, लोगों को पता नहीं चल पाया। अब आदमी चिल्ला चिल्ला के बता रहा है मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं। तो ये एक तरह से आप देखें तो पुरुष तत्व का प्रकृति में बढ़ाव हो रहा है, पुरुष तत्व बढ़ रहा है, स्त्री तत्व कम होता जा रहा है। तो इसको कहा गया कि पुरुषाक्षर, अभिमान के वचन लोगों के बढ़ते जाएंगे। इसमें यह नहीं है कि पुरुषाक्षर का मतलब ये नहीं है कि पुरुष ने कहा, मेल ने कहा, अभिमान के वचन बढ़ते जाएंगे, अभिमानी लोग हो जाएंगे। लोलुपता, लोग दूसरे का छीन लेने में, लालच जो है कि दूसरे का ले लें, इसका छीन लें, इससे ले लें, ये चीज बढ़ती जाएगी। ईर्षा पुरुषाक्षर लोलुपता भरी पूरी रही समता विगता, जो समता की भावना थी, समानता की भावना थी, वो सब चली जाएगी। बात जरूर लोग डेमोक्रेटिक राइट्स की करेंगे, लेकिन समता कहीं नहीं रह जाएगी। बात ही समता की रह जाएगी, समता कहीं नहीं रह जाएगी। समता रह भी जाएगी तो गलत चीज की समता रह जाएगी। सब लोग वियोग विशोक हुए, सभी लोग किसी न किसी के वियोग में, शोक में दुखी हैं। सभी लोग, किसी व्यक्ति को भी पूछोगे तो कहेगा मुझे इसका मिलने का, कोई इससे वियोग में, कोई इसके शोक में, सब दुखी है। शरीर सही है तो भी दुखी है किसी न किसी से। तो दुख का कारण, जैसे अकारण क्रोध का कारण ढूंढ लिया जाता है, वैसे ही अकारण दुखी रहने का भी कारण मिल जाता है, ठीक है। सब लोग वियोग विशोक हुए, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। वर्णाश्रम, जो पिछली बार कथा में बताया था कि वर्णाश्रम की एक व्यवस्था थी कि जो छोटा बच्चा है उसको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस आदमी सिखा रहा है, जो सिखा रहा है उसे कुछ पाने की इच्छा नहीं है, और जो सीख रहा है उसको लगता है इससे सब कुछ सीख लिया जाए। तो कोई किसी के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं कर रहा, कोई किसी के क्षेत्र में घुस नहीं रहा, सब अपनी कर्तव्यों का पालन सही से कर रहे हैं। गुरु जब सिखा रहा है तो गुरु के पास ये आज के डेट में होता है कि गुरु शोक नहीं हर रहा है, धन हर लेगा, उसका सब कुछ ले लेगा, लेकिन आनंद नहीं मिल पाएगा। तो वो चीज हो जाएगी ऐसी। सब लोग वियोग विशोक गए, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। दमदान दया नहीं जान परी, पड़ता जड़ता पर वंचन ताति घनी, तनु पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जग मोह बगरे। दम कहते हैं कि इंद्रियों का दमन, इंद्रियों को वश में रखने वाले। दम, दान देना, डोनेशन देना। दया, किसी के प्रति करुणा का भाव रखना। दम दान दया नहीं जान अपनी, ये सब कहीं नहीं मिलते अब। न तो इंद्रियों के दमन में रहने वाला पुरुष। इंद्रियों का दमन इस तरह से भी है कि गुस्सा आए तो कंट्रोल कर ले, किसी चीज की आए तो बात कर ले कि भाई मैं, गुस्से को रोकने का सबसे बड़ा एक बहुत बढ़िया मुझे जो समझ में आई कि गुस्से को रोकने की कोशिश ना, कई बार मेरे से भी कहने में निकल जाता है कि गुस्से को रोको ना, गुस्से को रोको नहीं, ये बात गलत है। अगर ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो हमेशा गुस्सा आएगा। गुस्से को प्रेम से खत्म करो। जैसे हम कभी कहते हैं कि हम अंधेरे को खत्म करना चाहते हैं, हम उजाला लाते हैं, हमें जैसे ही लाइट जलाई अंधेरा अपने आप चला गया। अंधेरे को हटाने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती है। अंधेरा एक उजाला न होना ही अंधेरा है। गुस्सा है, जो गुस्सा है, क्रोध है, वो क्रोध प्रेम का न होना ही क्रोध है। तो गुस्सा हटाना है, गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना। इस चक्कर में ज्यादा पड़े तो क्रोध के साथ ही, नेगेटिव के साथ ही आप उलझे रहे। प्रेम करो, उतना प्रेम बढ़ाओ, जितना प्रेम बढ़ेगा क्रोध वैसे ही हट जाएगा। जैसे जब आपने लाइट जलाई जैसे,
तो फिर अंधेरा था या नहीं था, अंधेरा को हटाने के लिए आपका कोई प्रयास नहीं हुआ, लाइट जली, अंधेरा चला गया। दो चीजें थी, आपने अंधेरे को हटाने की नहीं, चलो हम अंदर जाते हैं, बड़े बड़े ताश लेके जाते हैं, अंधेरे को भर के बाहर कर देते हैं, ऐसा तो नहीं किया हमने। लाइट जलाई, बात खत्म हो गई, लाइट चलाई, बात खत्म हो गई। तो वही क्रोध का, क्रोध को उसके साथ, क्रोध के साथ भी कुश्ती नहीं करनी है, प्रेम उतना बढ़ाइए, क्रोध अपने आप जाता रहेगा। तनु पोषक नारी नरास अगरे, जैसे बताया गया कि ना दमदान और दया, दम दान दया नहीं रह गए। जड़ता पर वंचनता अति घनी, जड़ता जो है लोगों में, अड़ियल बना, जो कहते नहीं कि हम अड़ गए, हमने कह दिया तो बस कह दिया, बात खत्म हो गई, अब हम बिल्कुल नहीं हटेंगे, अब हमने कह दिया, अरे हमने कह दिया, हमने कह दिया, मतलब ये इतनी बड़ी बात हो गई क्या कि हम बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई हमारी, ये नहीं। तनु पोषक नारी नरास अगरे, सभी नर और नारी जो मनुष्य होंगे सब के सब अपने तन के पोषण में ही लगे हुए हैं, तन को ही सिंचित करने में लगे हैं, वही उन तन को ही, इस शरीर को ही स्वयं समझ लिया है, इस आत्मा की फिक्र खत्म हो गई, इस तन के ही सेवा में जुटे पड़े हैं। पर निंदक जे जग मोह वगैरह, और दूसरे की निंदा में व्यस्त हैं, बस यही काम रह गया, अपने तन का पोषण करना, दूसरे की निंदा, इसी में रह गए। सुनु व्यालारी काल कले मलयव गुण आगार, गुणउ बहुत कलि जुग कर, बिनु प्रयास निस्तार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब बहुत बढ़िया शुरू होने वाला है, कह रहे सुन व्यालारी काल कली, हे गरुड़ जी, हे पक्षियों के राजा, अब अब तक आपने मैंने आप कलिमल अवगुण आगार, मैंने आपको बताया कि कलिकाल में कितने अवगुण हैं, ये अब तक आपको बताया। अब आप तक इतना नेगेटिव बातें बताई मैंने आपको, नेगेटिव, अब मैं पॉजिटिव चीजें भी बताऊंगा। कलयुग में बहुत अच्छी चीज, अब ये बहुत बढ़िया बातें यहाँ से शुरू होने वाली है। देखिए क्या हो रहा है, ये जो हमने देखा, बोले ये तो सब इसकी कलयुग की जो परेशानियां आती, कलयुग के जो लक्षण थे, अब कलयुग में क्या कुछ अच्छा ही नहीं है। जैसे हम अब लो हो गए, अरे यार कहाँ चक्कर में पड़ गया, थोड़ा लेट पैदा हुए लगता है, थोड़ा पहले पैदा हो जाते सही रहते, है ना। तो ऐसा मत सोचिए, बहुत अच्छा भी है। क्या अच्छा है इसमें, गुण बहुत कलिजुग कर, बिनु प्रयास निस्तार। अब मैं तुम्हें कलयुग के जो गुण हैं उनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। कृत जुगते ता द्वापर, पूजा मकयरु जोग, जो गति हो ही सो कलि हरि, नाम ते पावई लोग, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो काकभूषण जी कहते हैं कि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जो लोग पूजा करके, मख अरुजोग, यज्ञ करके, योग करके, साधना करके, तपस्या करके जो गति पाते हैं, जो ये सब करके जो पाते हैं, वो सब कुछ जो त्रेता में, सतयुग में, द्वापर में जो लोग बहुत भक्ति करके, बहुत पूजा करके, बहुत यज्ञ बड़े बड़े करके, बहुत योग करके, बहुत हट करके जो चीज प्राप्त कर पाते हैं, वो सब इस कलयुग में सिर्फ नाम लेने से ही, हरि का नाम लेने से ही वो सब पा जाते हैं। तो बहुत बढ़िया टाइम है, तो हम सही टाइम पे पैदा हुए हैं, बिल्कुल हमें कोई ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, सिर्फ हरि का नाम करना है, जो मिले जय श्री राम, राम राम करिए, राम राम जपिए, बस काम काफी है। तो बोले कि जो लोग कलयुग में पैदा होंगे उनको सिर्फ नाम लेना ही उनके लिए पर्याप्त है, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ नाम लेने से ही उनका तारण हो जाएगा। कृत जुग सब जोगी वे ज्ञानी, करि हरि ज्ञान तरहि भव प्राणी, त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु समर्पि कर्म भव तरहि। सतयुग में सब लोग योगी थे, सब सत्संग करते थे, सब विज्ञानी थे, ज्ञानी थे। करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी, हरि के ध्यान में ही रहते, हरि का ही ध्यान करते थे, हरि का ही सुमिरन करते थे और भवसागर से तर जाते थे। त्रेता युग में, त्रेता विविध यज्ञ न लगाई, त्रेता युग में लोगों ने बड़े बड़े यज्ञ किए, बहुत बड़े बड़े विशाल यज्ञ किए, लोगों ने बहुत कुछ किया। कह प्रभु में समर्पित कर्म सब तरहि, मतलब
मतलब लोगों ने इतने बड़े बड़े यज्ञ किए और यज्ञ के बाद अपना सर्वस्व दान कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया। ऐसे त्रेता में श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। ऐसे त्रेता युग में बहुत से लोगों का, ऐसे लोगों का जन्म हुआ जो इतने बड़े बड़े यज्ञ किए और यज्ञ करने के बाद जब दान देने पे आए तो अपना कुछ नहीं छोड़ा, वस्त्र तक अपने नहीं छोड़े और दान कर दिए। ऐसे लोगों बड़े बड़े दान किए उन्होंने, जो उन्होंने इससे क्या पाया वो सब अब पाया जा सकता है। कैसे बताएं? कहते हैं द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। और द्वापर में लोगों ने प्रभु के, रघुपति के चरणों में बैठ के, भगवान के चरणों में बैठ के सिर्फ भजन किया, उनका गान, उनको प्रसन्न की, उनकी पूजा की, वो सब किया। नर भाव तरहि उपाय न दूजा। इन्होंने सिर्फ अपने भवसागर तरने के लिए लोगों ने इन चीजों से कुछ बिल्कुल भी कभी अलग नहीं हुए। इतने लोगों ने तपस्या की, इतने बड़े बड़े यज्ञ किए, भगवान के प्रति अनुराग रखा, वो सब त्रेता युग में, सतयुग में, द्वापर में लोगों ने किया। लेकिन कलिजुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भवथाहा। तो कलियुग में कुछ नहीं करना, सिर्फ राम का भजन करना है, राम भजन करो। कलिजुग केवल हरि गुण गाहा, हरि के गुण गाओ, हरि की कथा सुनो, हरि की कथा कहो, भगवान का भजन गाओ। बोले सिर्फ इतना ही काफी है। गावत नर पावहि भवथाहा। इसी को अगर कर ले नर, मनुष्य अगर इसी को कर ले तो भवसागर से तर जाए। बहुत बढ़िया टाइम में पैदा हुए हैं। हमें बहुत ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा इंतजाम नहीं करना। अब बहुत बड़ा यज्ञ करना हो, बहुत बड़ी तपस्या करनी हो, योग करना हो तो बहुत कष्ट होगा, बहुत चीज़ें। अब भगवान का नाम लेना, चलो कोई नहीं, बहुत ज़्यादा सर्दी है, बाहर निकलने का मन नहीं, हमने रजाई ओढ़े ओढ़े कहते हैं, इसमें ऊपर ओढ़ रखा है, राम 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 भी राम बोल रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम सरलता आ गई, कोई जरूरी नहीं है बहुत बड़ा इंतजाम करने की, कोई समस्याएं पड़ने। अपने जब है जितना है, जितना कर सकते हैं भगवान का भजन कीजिए। तो कलयुग की सबसे बड़ी खूबी में ये है, बहुत बढ़िया पॉजिटिव बात है कि अब हमें कोई ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, बहुत ज़्यादा वो नहीं करना। हम जैसे हैं, जिस हाल में हैं, जैसे भी हैं, प्रभु के गुण का गान करें। जहाँ हरि कथा हो हम हरि कथा सुने, कहें, जो हो सकता है हम सुने, कहें, गाएं। नहीं गा सकते पूरा, आधा गाएं, जितना गा सकते हैं उतना कहें, ठीक है। तो वो बताया कलिजुग जोग न यज्ञ न गाना, एक गधार राम गुण गाना। कलियुग में जोग न यज्ञ न गाना, न तो लोग योगी रह जाएंगे, योग भी उतना योग साधना नहीं कर सकते, न इतने बड़े बड़े यज्ञ किए जा सकते, न ज्ञान रह जाएगा, न कोई ज्ञानी व्यक्ति है इतने। तो कलिजुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सिर्फ एक ही बेस है, एक ही आधार है, एक ही तरीका है, सिर्फ राम के गुण गाओ, राम का नाम लो, राम का भजन गाओ। उतना ही आधार है, उतना ही पर्याप्त है। वो ही आपको सिर्फ वो सब चीजें दिला सकता है जो द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में लोगों ने इतने कष्ट से, इतने परिश्रम से, इतनी बड़ी साधना से, इतने वर्षों में पाई। वो सब सिर्फ नाम से पा सकते। इतनी कलयुग की ये बहुत बड़ी महिमा है। मुझे लगता है इस एक पॉइंट पे अगर कहा जाए कि अगर इतनी अच्छी चीज है तो बाकी सब गुणों को, जो बाकी सब गुण थे उनको भी आंख बंद की जा सकती है, उधर भी देखने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बढ़िया चीज है, इसी पे हम अपना फोकस करें और भवसागर प्राप्त करने की कोशिश करें। सब भरोस तजी जो भज रामहि, प्रेम समेत गाव गुण ग्रामहि। जो सब भरोसा तज के, जो सब कुछ त्याग करके, सब पूर्ण रूप से भरोसा करके श्री राम पर उनका भजन गा रहा, प्रेम समेत गाव गुण ग्रामहि। वो अपना तो तार कर ही जाता है, अपने साथ में जितने लोग साथ में होते हैं उनको भी लेके उनका भी कल्याण करता है। तो कई बार जो होता है कि हम नहीं कह पा रहे, चलो कोई नहीं, दूसरा कहेगा, हम सुनेंगे, सुनने में भी आनंद मिल जाएगा। सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। और एक और बहुत बढ़िया बात कही यहाँ पे, कहते हैं सोई भवतर कछु संशय नहीं। ऐसे व्यक्ति जो राम का नाम जप रहे हैं, भगवान का नाम की कथा कर रहे हैं, भगवान की कथा में उनका ध्यान है, ये सब भवसागर से तर जाएंगे, इसमें कोई भी संशय की बात नहीं है। नाम प्रताप प्रगट कलि माही। नाम का प्रताप ही इतना
इतना ज़्यादा होगा, नाम के जपने से ही इतना पुण्य प्रताप मिल जाएगा कि वो तर जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और दूसरी एक बहुत बड़ी बात जो बढ़िया लगती है इसमें, कलि कर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। पाप की भी कई गति हैं, एक है पाप करना और एक है पाप का चिंतन करना। मन में ख्याल आ जाए कि मन में ख्याल आ जाए यार चलो हम कर तो नहीं पाए, लेकिन ये आदमी बहुत परेशान कर रहा है, चक्कर ना पड़ जाए। ये मन में विचार लाना भी एक तरह की हिंसा है। सतयुग में अगर ऐसा विचार भी आना भी लोग पाप समझते थे। युधिष्ठिर ने एक बार कहा था कि अगर मेरे दिमाग में, मेरे अगर मस्तिष्क में, मेरी सोच में अगर एक बात ये आ गई कि मैं दुर्योधन को कोई श्राप दे दूं या कह दूं, तो वो उसके साथ मैंने बुरा किया करना, एक्शन लेना जो सही में किया उससे ज़्यादा खराब है, क्योंकि मैंने अंदर से मैं खराब हो चुका हूँ। मैंने एक बात, जैसे आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि किसी आदमी से लड़ाई झगड़ा हुआ, एक बार गुस्सा आया, आदमी ने मार दिया उसको, तो वो एक हिंसा है। लेकिन जो दिमाग के अंदर चल रही है वो एक कंटिन्यूअस हिंसा है, जो कंटिन्यूअस आप उसको मार रहे हैं वो आपके अंदर कंटिन्यूअस हिंसा चल रही है, तो ये ज़्यादा आघात की। और ये जो हिंसा अंदर चलती रहेगी, ये और भी कोई अगर सामने आ गया, जैसे हमने कई बार नहीं कहते गुस्सा किसी और पे थे, निकल किसी और पे गया, गुस्सा किसी और पे थे, गुस्सा किसी और बात पे आ रही थी, निकल किसी पे गया, तो ये हिंसा अगर अंदर चल रही रहेगी ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो कहा गया कि कलयुग में कलि कर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन में अगर अच्छी बात सोची तो उसका तो पुण्य मिलेगा, मन में भी राम 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 सोच रहे हैं तो उसका तो पुण्य मिलेगा, लेकिन अगर कोई खराब बात आ गई तो उसका पाप नहीं मिलेगा, उसके पाप के भागी नहीं होंगे। बड़ी सुंदर बात। तो ये दो कलयुग की बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिमाग में पाप आप सोचते रहे, वो अच्छी बात नहीं, उसका पाप नहीं है, लेकिन वो बीज पड़ गया तो वो बढ़ेगा जरूर। समय, क्योंकि काउंटर तो चल चुका है, कहीं तो काउंटर चल रहा है, तो काउंटर तो चला हुआ, हमेशा दिमाग में बात रहेगी काउंटर चल रहा है। जितना समय दूसरे चक्कर में पढ़ाने की टाइम गया उतना तो गया ही टाइम, उतना तो पीछे हो ही गया, उतना तो चला ही गया। तो ये अगर बात दिमाग में अगर छप जाए कि काउंटर हमारा चल रहा है और हमें जो है सिर्फ भजन करके राम का नाम सुमिरन करने से ही कल्याण हो जाएगा, ये भावना मन में रहे तो बस इतना काफी है कलयुग के लिए। कलयुग समयुग यान नहीं, जो नर करवे श्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास, सिया वर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। काकभूषण यहाँ पे बहुत बढ़िया बात कहते कलियुग समयुग आन नहीं, कलियुग जैसा कोई युग ही नहीं है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। अब बिल्कुल एकदम अलग बात करें, इससे बढ़िया कुछ नहीं है कि बहुत कुछ एफर्ट नहीं करना, बहुत कुछ परिश्रम नहीं करना, बहुत प्रोबियस ट्राई नहीं करना, बहुत कुछ ट्राई नहीं करना, सिर्फ राम नाम गुण गाओ, राम पे विश्वास करें, अपने भगवान पे विश्वास करें और उनका भजन में कहें, गाय राम गुण विमल भव, तरह नर बिना ही प्रयास। लोग भगवान का नाम लेके अच्छे मन से विचार रख के, भगवान पे पूरा दृढ़ विश्वास रख के अगर भगवान के नाम का जाप करेंगे तो ही भवसागर से तर जाएंगे। प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, जेन के न विधि दीने, दान करई कल्याण, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। के जो धर्म के चार बताने अर्थ, धर्म काम मोक्ष, बोले इनमें से कोई एक पे भी अपनी दृढ़ विश्वास रखे, अगर दृढ़ विश्वास रखते हुए धर्म की साधना करता रहे, ईश्वर की साधना करता रहे और इन सब पे अगर विश्वास रखेगा तो जेन केन विधि दीन है। और दान अपने से जिसको भी दान हो सकता है, दान किसी भी तरह का हो सकता है, दान आपका विद्या दान हो सकता है, दान आपका ज्ञान का दान हो सकता है, दान धन का हो सकता है, दान भोजन का हो सकता है, दान एक अच्छी सलाह का हो सकता है। तो जो भी किसी के कल्याण के लिए जो कुछ किया जा सके अपनी तरफ से हम जो कुछ कर सकते हैं, दान श्रमदान भी कहते हैं लोग, हम मेहनत करके कुछ दे सकते हैं। तो दान एक बहुत व्यापक चीज़ है कि हम क्या अपना समय दान भी दे सकते हैं। तो हर तरह की चीज़ जो आप किसी के लिए दे सकते हैं जिससे समाज का कल्याण हो, व्यक्ति का कल्याण हो,
इन सब पे विश्वास करते हुए भगवान नाम का सुमिरन करते हुए जो चलता रहेगा वो इस कलयुग से पार हो जाएगा। तो हम बहुत ही अच्छे पीरियड में, तो अब तक की सारी निगेटिविटी भूल जाइए, हम बहुत सही टाइम पे हैं, हमें सिर्फ राम नाम करना है और भवसागर से तर जाएंगे। इतने इससे के साथ अपने अपने ध्यान से सुना, हम एक छोटा सा राम जी का सुमिरन करेंगे और कथा को यहीं विश्राम देंगे। 2 मिनट बस भगवान श्री राम का जप कर लेते। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। आप सभी ने इतनी ध्यान से मेरी बातें सुनी, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आप सभी के अंदर बैठे हुए उस परम पिता परमात्मा को नमन करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करता हूँ।